फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बुक गोल्डन रेज का 4th चैप्टर। चैप्टर नेम है द टेल ऑफ द विश्नोईज। तो विश्नोई का नाम आप सबने सुना है। तो इसमें बताई है टेल। टेल मीन्स होता है स्टोरी, कहानी। तो इसमें बताया है द टेल ऑफ द विश्नोईज, मतलब विश्नोइयों की कहानी। तो इसमें विश्नोइयों के बारे में बताया गया है। खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसके बारे में बताया गया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। टुडे मारवाड़ इज ए ट्री लेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। कि टुडे आज जो मारवाड़ है वो क्या है, ट्री लेस वेस्ट। की ट्री लेस मतलब पेड़ पौधों से रहित एक वेस्ट, वेस्ट यानी एक बंजर भूमि, बंजर क्षेत्र। और सैंड, सैंड यानी जो रेत होती है, बालू रेत। और रॉक्स यानी चट्टान। तो आज मारवाड़ है वो रेत और चट्टानों का एक वृक्ष से रहित, चट्टानों का वृक्ष से रहित, पेड़ों से रहित एक बंजर क्षेत्र है मारवाड़। The only growing thing are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass and an occasional stunned bare bubble tree. कि the only growing thing, कि एकमात्र मतलब the only की केवल growing thing, growing मतलब जो उगने वाली जो thing है, चीज है, वो क्या है, are thorny shrubs. thorny मतलब कांटेदार shrub होती है, झाड़ियां। कि केवल वहां पे उगने वाली जो चीजें हैं, वहां पे उगने वाली जो वनस्पति है उनके नाम पे केवल कांटेदार झाड़ियां, ए फ्यू टफ्ट ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, की छोटी जो रफ ग्रास है मतलब छोटी जो खुरदरी घास है, उनके फ्यू टफ्ट मतलब कुछ गुच्छे, टफ्ट होता है गुच्छे, कुछ गुच्छे। एंड ओकेजनल, कि ओकेजनल मतलब यहाँ वहां मतलब थोड़ी संख्या में। स्टन बेर, स्टन मतलब जो अल्प विकसित है, बेर और बबुल ट्री, बेर या बबुल के ट्री, बबुल के पेड़। तो इनके बारे में बताया द ओनली ग्रोइंग थिंग, कि वहां पे उगने वाली वनस्पतियों में केवल, द ओनली ग्रोइंग थिंग कि वहां पे ग्रोइंग थिंग मतलब उगने वाली जो चीजें हैं उनमें केवल कांटेदार झाड़ियां, छोटी खुरदरी घास के कुछ टफ्ट मतलब कुछ गुच्छे, और यहाँ वहां अल्प विकसित बेर और बबुल के पेड़ हैं। मतलब बेर और बबुल के कुछ अल्प विकसित है, मतलब ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं और वो कम ही विकसित है। But incredibly, you can even in this desert come across the old village with grow of well-known खेजड़ी trees. But incredibly, लेकिन incredible मतलब अविश्वसनीय रूप से, you can even in this desert, कि इस डेजर्ट के अंदर, इस रेगिस्तान के अंदर, इस मरुस्थल के अंदर अविश्वसनीय रूप से you can come across the old village, कि आप एक old village, एक विचित्र गांव से आप कम अक्रॉस होता है संयोग बस किसी से मिलना। तो इसमें बताया है कि आप अविश्वसनीय रूप से, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय रूप से, इस रेगिस्तान के अंदर आप एक विचित्र स्थान को पाओगे। विद ग्रोज ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज, विद ग्रोज, ग्रोज मतलब कुंज, जो वृक्षों के कुंज होते हैं। और किस वृक्ष के बताए हैं, वेल ग्रोन अच्छे तरीके से उगे हुए, वृद्धि प्राप्त किए हुए खेजड़ी ट्री के बारे में। तो आपको अविश्वसनीय रूप से इस मरुस्थल के अंदर एक विचित्र स्थान आप पाओगे जो खेजड़ी, जो अच्छे तरीके से विकसित खेजड़ी वृक्ष के कुंजों से घिरा हुआ है। मतलब खेजड़ी वृक्ष के जो कुंज हैं उनके साथ में एक विचित्र गांव से आप संयोगवश मिलोगे, एक अविश्वसनीय रूप से। क्योंकि ये जो मारवाड़ का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, एक तरीके से आप बोल सकते हो वनस्पति से विहीन क्षेत्र ही हो गया है। यहाँ पे नाम मात्र की वनस्पतियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी इसमें बताया है कि आपको इस रेगिस्तान के अंदर ही एक विचित्र स्थान मिलेगा जो क्या है, अच्छे तरीके से विकसित खेजड़ी वृक्षों का कुंज जहाँ पे मिलता है, खेजड़ी वृक्ष के कुंज से ये घिरा हुआ है। ए फुल ग्रो दिस कजिन ऑफ द बबुल इज द कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेष। कि दिस कजिन ऑफ द बबुल, कि ये बबुल का कजिन है, मतलब एक तरीके से बबुल के वृक्ष के जैसा ही कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। द ट्री, एक ऐसा ट्री, एक ऐसा पेड़, दैट फुलफिल ऑल विशेष, जो कि सभी विश को, सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ऐसा माना जाता है कि खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वो सभी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। तब बताया कि ये बबुल के पेड़ के जैसा होता है, कजिन बताया ना इसका, तो बबुल के पेड़ के जैसा ही कल्प वृक्ष है, एक ऐसा पेड़ जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है, फुलफिल करता है। A full-grown camel can enjoy a midday siesta in the shade. It foliage nourishes goat, sheep, cattle and camel. कि a full-grown camel, कि एक अच्छे तरीके से वृद्धि प्राप्त किया हुआ जो ऊंट होता है वो can enjoy, वो enjoy कर सकता है a midday siesta, मतलब जो दोपहर का आराम होता है,
इन द शेड, शेड मतलब छाया के अंदर, कि इसकी छाया के अंदर अच्छी तरीके से विकसित ऊंट है वो दोपहर के आराम का आनंद ले सकता है। इट्स फोलिज नरिशेज, कि इसकी जो फोलिज मतलब इसकी जो पत्तियां होती है, जो टहनियां होती है, नरिशेज वो पोषण प्रदान करती है गोट्स बकरियों को, सीप यानी भेड़, केटल यानी जानवर, एंड कैमल, कि इसकी जो पत्तियां होती है, इसकी जो फोलिज है वो बकरी, भेड़, अन्य जो जानवर और जो ऊंट है तो उनको वो नरिश करती है, उनको वो पोषण प्रदान करती है। इस खेजड़ी वृक्ष की जो फोलिज होती है, जो टहनियां होती है, जो पत्तियां होती है, इट पोर्ट्स कैन बी मेड इनटू डिलीशियस करी, कि इट्स पोर्ट्स, इसके जो पोर्ट्स मतलब इसकी जो फलियां हैं, कैन बी मेड मतलब वो बनाई जा सकती हैं इनटू डिलीशियस करी, कि एक डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट जो करी यहाँ सब्जी के लिए आया है, कि इसकी फलियों से स्वादिष्ट सब्जी है वो बन सकती है। एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मॉर्निंग एनिमल्स, कि इसके जो थॉर्न्स मतलब इसके जो कांटे होते हैं, गार्ड मतलब रक्षा करना, द फार्मर्स फील्ड किसानों के फील्ड मतलब जो खेत होते हैं उन किसानों के खेतों की, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध मरोडिंग एनिमल्स, मरोडिंग होते हैं देखो जो खेत को नुकसान पहुंचाते हैं, खेतों को उजाड़ने वाले जो एनिमल है उनसे। तो देखो इसके जो कांटे होते हैं, इस खेजड़ी वृक्ष की विशेषता बताइए। देखो इस खेजड़ी वृक्ष की छाया में जो ऊंट होता है मतलब अच्छी तरीके से वृद्ध मतलब पूरा जो वयस्क पूरा बड़ा जो ऊंट होता है वो इसकी छाया में आनंद ले सकता है, मतलब इतना बड़ा वो खेजड़ी का पेड़ होता है कि ऊंट भी उसकी छाया के नीचे आराम कर सकता है। और इसकी पत्तियां हैं वो बकरी, भेड़, जो केटल होते हैं, जानवर होते हैं, और जो ऊंट है उनको पोषण प्रदान करते हैं। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। और अब देखो इसके जो कांटे हैं वो खेतों को उजाड़ने वाले जानवरों के विरुद्ध किसानों के खेतों की रक्षा करते हैं। जैसे बाढ़ वगैरह बनती है ना, इसके कांटों वाली जो लकड़ियां होती हैं उनसे बाढ़ बनती है, तो वो खेतों की रक्षा करती है जानवरों से। तो इस प्रकार से ये जो खेजड़ी का पेड़ है वो बहुत ही यूजफुल होता है सबके लिए। तो देखो वंस अपॉन ए टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट conquered the वेस्ट टेरिटरी और विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, कि वंस अपॉन ए टाइम किसी समय द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, कि मारवाड़ का जो डेजर्ट है, जो मारवाड़ का जो मरुस्थल है, हैड नॉट येट conquered, वो कंकर मतलब अधीन नहीं किया गया था, जीता नहीं गया था। द वास्ट टेरिटरी मतलब ये जो विशाल क्षेत्र है। तो बताया है कि किसी समय इस मारवाड़ के मरुस्थल ने, ये जो मारवाड़ का मरुस्थल है, इसने इतने बड़े क्षेत्र को कंकर नहीं किया था, इतने बड़े क्षेत्र को अपने अधीन नहीं किया था। मतलब इतना जो मरुस्थल अब जितना फैला हुआ है, इतना मरुस्थल फैला हुआ नहीं था, किसी समय की बात बता रहे हैं। और विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, और विच की जितने के ऊपर इट होल्ड्स स्वे टुडे, जितने भी आज ये अपना प्रभाव दिखाता है, इसपे होता है प्रभाव दिखाना। तो किसी समय मारवाड़ के मरुस्थल ने इतने विशाल क्षेत्र को कंकर नहीं किया था, इतने विशाल क्षेत्र को अपने अधीन नहीं किया था, जितने पे आज ये अपना प्रभाव छोड़ता है, अपना प्रभाव दिखाता है। Even though the climate was the same as it today, the land was covered by thousands upon thousands of khejdi trees and the plenty of bear, care and sangri. These plains were home to thousands of antelope, blackbucks, chinkara and nilgai, and on this bounty lived the tribal beals. तो देखो इसमें क्या बताया कि इवन दो, कि यहाँ तक कि यद्यपि द क्लाइमेट वाज द सेम, कि जो क्लाइमेट था, जलवायु थी, वो सेम थी एज इट टुडे, जैसे कि आज है, मतलब आज के समान ही वहां की जलवायु थी। द लैंड वाज कवर्ड, और जो लैंड मतलब जो भूमि थी, जलवायु सेम थी परंतु जो भूमि थी वो कवर्ड थी, ढकी हुई थी बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, कि हजारों खेजड़ी के वृक्षों से जो लैंड है वो कवर थी, ढकी हुई थी। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी, और वहां पे अत्यधिक मात्रा में बेर, केर और सांगरी के पेड़ थे, उनकी बहुतायत थी। दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप, कि ये जो प्लेन्स मतलब ये जो मारवाड़ का जो क्षेत्र था, इसका जो मैदान था, वर होम वो घर था किसका, 2000 ऑफ एंटीलोप, कि हजारों जो एंटीलोप थे यानी 12 सिंगा थे उनके। ब्लैक बक्स होते हैं कृष्ण मृग, चिंकारा एंड नीलगाय, कि हजारों 12 सिंगा कृष्ण मृग, चिंकारा और नील गायों के घर थे, मतलब ये जो मैदान है वो उनके निवास स्थान थे। एंड ऑन दिस बाउंड्री लिव्ड द ट्राइबल भील्स,
ऑन दिस बाउंड्री, कि ऑन दिस और इसके ऊपर, बाउंड्री मतलब बहुत अधिक संख्या में जो ट्राइबल जो जनजाति थी, भील जनजाति, वो रहती थी। तो देखो यहाँ कितनी विशेषता बताइए इस खेजड़ी वृक्ष की, इस क्षेत्र की भी, कि यहाँ पे पहले जो भील जनजाति है वो रहती थी। About 3000 years ago, hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. कि about 3000 years ago, कि लगभग 3000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं कि वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, कि पश्चिम और मध्य एशिया से जो केटल कीपर्स थे, मतलब पशुओं को जो रखने वाले जो लोग थे, पशुपालक थे, उनके होर्ड्स होते हैं उनके झुंड, तो उन पशुपालकों का जो झुंड था उसने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आना शुरू कर दिया। पोर इनटू होता है एक तरीके से उमड़ना, तो बहुत बड़ी जो भीड़ थी वो उमड़नी शुरू हो गई। कब? लगभग 3000 वर्ष पहले पश्चिमी और मध्य एशिया से पशुपालकों की एक बहुत बड़ी भीड़ या पशुपालकों का झुंड है वो भारत में उमड़ना शुरू हो गया, भारत में आना शुरू हो गया। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और सम ऑफ देम, उनमें से जो कुछ थे वो मारवाड़ में स्प्रेड यानी फैल गए, मारवाड़ में वो फैल गए। द भील रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, द भील्स, की जो भील थी, भील जो जनजाति थी वो रेसिस्टेड मतलब उन्होंने विरोध किया, देयर एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण, कि भीलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया। बट लेकिन द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स एंड प्रीटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स। लेकिन क्या बताया है? बट लेकिन द इन्वेडर्स, के जो इन्वेडर थे, आक्रमणकारी जो थे, उनके पास हॉर्सेस थे, घोड़े थे, एंड सुपीरियर वेपन्स, और उनके पास में बहुत ही बड़े बड़े मतलब जो हथियार थे, श्रेष्ठ हथियार थे, बड़े हथियार थे। एंड प्रीटी सुन, और उन्होंने क्या, प्रीटी सुन मतलब जल्दी ही, टू केयर ऑफ द भील्स, और भीलों के ऊपर क्या कर दिया? टू केयर होता है काबू पा लेना, उन्होंने भीलों पे काबू पा लिया। तो क्या बताया कि कुछ उनमें से मारवाड़ में स्प्रेड मतलब फैल गए, भीलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया, लेकिन उन आक्रमणकारियों के पास घोड़े थे और श्रेष्ठ हथियार थे, और जल्दी ही भीलों पे उन्होंने काबू पा लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, कि इन एनी केस, किसी भी मामले में या किसी भी तरीके से, खैर चाहे कुछ भी हो, जो लैंड थी वो अपीयर्ड बाउंडलेस, वो बाउंडलेस मतलब असीमित प्रतीत हुई, असीमित प्रतीत हुई। एंड द भील्स रिट्रीटेड ए लिटिल टुवर्ड द अरावलीज, लेकिन क्या हुआ? द भील, जो भील लोग थे वो रिट्रीटेड मतलब वापस से मतलब एक तरीके से विवश हो जाना, ए लिटिल टुवर्ड द अरावलीज, की अरावली की तरफ, लिटिल टुवर्ड मतलब अरावली की तरफ बढ़ने के लिए वो भील है वो रिट्रीट हो गए, विवश हो गए, मतलब विवश होकर के जो भील थे वो अरावली की तरफ चले गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, और जो मारवाड़ की जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, वो इंक्रीज मतलब वृद्धि की ओर चल रही थी। मारवाड़ की जनसंख्या में वृद्धि है वो हो रही थी, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं उनका अतिक्रमण शुरू हो गया था, लोग आने वहां पे शुरू हो गए थे, तो वहां पे संख्या है वो, जनसंख्या है वो बढ़ने लग गई थी। बट एज सेंचुरीज पास द लार्ज हेड ऑफ केटल बिगन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, कि बट एज सेंचुरीज पास, लेकिन जैसे जैसे जो सेंचुरीज, जो शताब्दियां थी वो गुजरती गई या गुजरी, जैसे जैसे शताब्दियां गुजरी, द लार्ज हर्ड्स ऑफ केटल का मतलब जानवरों का जो बड़ा समूह था, उसने वेजिटेशन को, वनस्पतियों को अफेक्ट मतलब प्रभावित करना शुरू कर दिया था। बिगन होता है शुरू करना, कि जैसे जैसे शताब्दियां गुजरी, उन पशुओं के, उन जानवरों के बड़े समूह ने वनस्पतियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, कि जो सीडलिंग मतलब बीजों से जो अंकुरित छोटे पौधे होते हैं, सैपलिंग भी छोटे पौधे होते हैं, तो द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज डाउन, कि जो छोटे पौधे थे, अंकुरित छोटे पौधे थे, वो ग्रेज डाउन मतलब उनको चर लिया गया, उनको खा लिया गया, उनको जो जानवर थे उन्होंने चर लिया, एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और उनको ग्रो करने का मतलब उनको वृद्धि प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा चांस है वो छोड़ा, मतलब उनके पास नाम मात्र का चांस है वो रह गया था ग्रो करने के लिए, उगने के लिए, क्योंकि जानवरों ने उसको प्रभावित करना शुरू कर दिया। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील फाउंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, कि इन्वेडर्स मतलब जो अब जानवर जो वनस्पतियों को खा रहे हैं, तो जो इन्वेडर्स थे मतलब जो आक्रमणकारी थे, और जो ट्राइबल्स भील मतलब जो भील जनजाति थी, उन्होंने फाउंड यानी पाया, लेस एंड लेस मतलब बहुत कम, टू सस्टेन देमसेल्व्स, कि अपने आप को बनाए रखने के लिए।
तो देखो, आक्रमणकारियों ने और भील जनजाति ने अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए बहुत ही कम पाया, मतलब उनके लिए कोई चीज है वो बची नहीं थी। उनको भरण पोषण के लिए, उनको खाने के लिए बहुत कम चीजें हैं वो बची थी। फाइनली, अंततः द 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the राठौड़ of कन्नौज। देखो, फाइनली अंततः द 13th century AD की 13वीं शताब्दी के अंदर, 13वीं शताब्दी कौन सी? एडी की, यानी ईस्वी की। तो 13वीं शताब्दी के अंदर जब फाइनल कॉन्क्वेस्ट मतलब जो अंतिम जीत थी ऑफ द भील्स, भीलों के ऊपर जो अंतिम जीत थी वो किसकी थी? बाय द राठौड़ और कन्नौज, कन्नौज के राठौड़ों की। उसको उसने देखा। तो क्या बताया कि अंततः 13वीं शताब्दी यानी 13वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर भीलों ने कन्नौज के राठौड़ों, भीलों के ऊपर कन्नौज के राठौड़ों की अंतिम जीत है वो देखी गई। तो भीलों के ऊपर अंतिम जीत किसकी हुई? कन्नौज के राठौड़ों की। द राजपूत नाउ रूल द होल ऑफ मारवाड़, और जो राजपूत थे नाउ अब रूल यानी शासन करने लगे द होल ऑफ मारवाड़, की पूरे मारवाड़ के ऊपर राजपूत है वो शासन करने लग गए। इन द ईयर 1451 AD ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राव जोधाजी, one of the bravest of the Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar। तो इन द ईयर 1451 की 1451 के अंदर, वर्ष 1451 ईस्वी के अंदर, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, राव जोधाजी के रेन मतलब शासन के दौरान, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, के राठौड़ राजाओं के अंदर एक सब बहादुर, देखो इसमें सुपरलेटिव डिग्री है, ब्रेवेस्ट मतलब सबसे बहादुर। तो देखो क्या बताया कि वर्ष 1451 ईस्वी के अंदर राठौड़ राजाओं में एक सबसे बहादुर राव जोधाजी के शासनकाल के दौरान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा, मतलब एक असाधारण बच्चा है वो पिपासर गांव में जन्मा। उसने पिपासर गांव में बच्चे का जन्म हुआ जो कि क्या था? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड था, एक असाधारण बच्चा था। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहट एंड हिज मदर वाज हंसा देवी। हिज फादर वाज, उसके फादर कौन थे? हेडमैन, हेडमैन यानी सरदार ठाकुर लोहट। उसके फादर है वो सरदार ठाकुर लोहट थे और उसकी मदर का नाम था हंसा देवी। द बॉय वाज कॉल्ड जाम्बाजी, और जो बच्चा था उसको जाम्बाजी कहा गया। एज ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में, ही वाज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप। तो एज ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में, ही वाज गिवन, उनको दिया गया, द टास्क कार्य दिया गया, और लुकिंग आफ्टर, लुकिंग आफ्टर मतलब देखभाल करने का, हिज फादर्स लार्ज हर्ड, उसके पिताजी के जो बड़े समूह था, समूह किसका? कैटल एंड शिप, जानवरों और भेड़ों के बड़े समूह का। तो देखो एक छोटे बच्चे के रूप में उनको, किनको? जाम्बाजी को जानवरों और भेड़ों के एक बड़े, उसके पिताजी के एक जानवरों और भेड़ों के बड़े समूह की देखभाल करने का कार्य दिया गया। तो जो कैटल्स थे, जो पशु वगैरह थे, जो मवेशी थे, और जो शीप थी यानी जो भेड़ थी, उनका जो बड़ा झुंड था, लार्ज हर्ड मतलब जो बड़ा झुंड था, उसकी देखभाल करने का कार्य है वो उसको दिया गया, छोटे बच्चे के रूप में जाम्बाजी को दिया गया। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, लाई इन द शेड ऑफ खेजरी ट्री एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग्स। कि इट वॉज ग्रेट फन, कि ये बहुत बड़ा फन होता था, एक मतलब बहुत ही आनंददायक एक चीज होती थी। टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, कि जानवरों को बाहर ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए लेके जाना बड़े आनंद की बात थी, बहुत ही फन की बात थी। लाई इन द शेड ऑफ द खेजड़ी ट्री, खेजड़ी के वृक्ष की छाया में लेटना भी आनंद की बात थी। एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग्स, और जो कृष्ण मृग का जो झुंड था उनको देखना भी आनंद की बात थी। तो तीन बातें बताई है देखो, कि पशुओं को बाहर चराने के लिए लेके जाना, खेजड़ी वृक्ष की छाया में लेटना और कृष्ण मृग के समूहों को देखना बहुत बड़े आनंद की बात थी। जाम्बाजी वाज फैसिनेटेड, जाम्बाजी है वो फैसिनेटेड मतलब मोहित हो जाते थे, बाय द लीथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटेलोप। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं। पहले देखो, जाम्बाजी वाज फैसिनेटेड बाय द लीथ ग्रेस, लीथ मतलब जैसे धीरे धीरे चलने वाले, ग्रेस होती है शोभा। तो इसमें बताया है कि ऑफ दिस हैंडसम एंटेलोप, कि उन सुंदर जो एंटेलोप थे, यानी कि जो सुंदर जो एंटेलोप मतलब जो 12 सिंगा थे, उन सुंदर 12 सिंगा की जो धीरे धीरे जो चलने वाली जो शोभा थी, उसको देख करके जाम्बाजी है वो आकर्षित हो जाते थे। किनके द्वारा? उन
ब्लैक बक्स उन एंटीलोप की जो लीथ ग्रेस थी, मतलब उनकी धीरे धीरे चलने वाली जो उनकी शोभा थी, उनसे वो प्रभावित हो जाते थे जांबाजी। And thought that there was no sight more enthralling than a fight between two well-grown stags. And thought, और वो सोचा करते थे, कौन, जो जांबाजी, वो सोचते थे कि there was no sight, कि ऐसी कोई भी साइट नहीं, ऐसा कोई दृश्य नहीं है, ऐसा कोई दृश्य नहीं था। more enthralling, enthralling होता है मतलब आकर्षित करने वाला, ध्यान आकर्षित करने वाला। then a fight, एक जो फाइट है, जो लड़ाई है, उससे अधिक। बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग, कि अच्छे तरीके से वृद्धि को प्राप्त किए हुए जो स्टैग्स होते हैं, जो हिरण, नर हिरण जिसको बोला जाता है। इन्होंने बताया है कि अच्छे तरीके से पले बढ़े, अच्छे तरीके से वयस्क नर हिरण की लड़ाई के बजाय कोई और दृश्य इतना एंथ्रेलिंग है वो नहीं था, ऐसा आकर्षित करने वाला सीन है वो नहीं था। When Jamaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region. कि when Jamaji was 25 years old, कि जब जाम्बाजी 25 वर्ष के हुए तो एक बड़ा जो डिजास्टर था, विपत्ति थी, वो ओवरटुक मतलब आई, द होल रीजन, कि पूरे क्षेत्र के ऊपर, पूरे इलाके के ऊपर, पूरे रीजन के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति है वो आई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर, कि द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली, कि बारिश की छोटी सी मात्रा, छोटी सी जो क्वांटिटी थी, जो बारिश की छोटी सी मात्रा, दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली, जो रेगुलरली मतलब नियमित रूप से आया करती थी, सीज्ड ऑल टुगेदर, वो पूर्णतया रुक गई। द रोस्ट सफर्स वर द कैटल्स, द रोस्ट सफर्स, कि जो सबसे ज्यादा इनसे सफर मतलब इनसे ज्यादा प्रभावित हुए, सबसे ज्यादा जो पीड़ित थे वो कौन थे? कैटल थे, मवेशी थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रोट दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रा स्टोर्ड इन द हाउसेज, कि इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रोट, कि उस ड्रोट के यानी सूखे के पहले साल के अंदर, दे कुड ईट, वो खा सकते थे, द बाजरा स्ट्रा मतलब बाजरा का भूसा, स्टोर्ड इन द हाउसेज, के घरों में भंडारित किया गए बाजरा का भूसा है वो खा सकते थे। उस सूखे के पहले साल में वो घर में स्टोर किए गए, घर में रखे गए बाजरा के भूसा को वो खा सकते थे। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, लेकिन जो दूसरा साल था वो बहुत बुरा था। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, कि देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, कि घास का एक ब्लेड होता तिनका, कि वहाँ घास का एक तिनका भी लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, कि कहीं पर भी घास का एक तिनका भी बचा हुआ नहीं रहा। पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज they could find and fed the animals on the leaves, but even so there was not enough browse for all the hungry animals, कि people hacked होता है काटना, at any trees किसी भी पेड़ को, they could find कि जिसे भी वो पाते थे, मतलब जो भी पेड़ उनको मिलता था तो लोग उसी को hack मतलब उसको काटते, and fed the animals on the leaves, और उसकी जो leaves यानी उसकी जो पत्तियां थी वो एनिमल्स को वो खिलाते। but even so there was not enough browse for all the hungry animals, but even पेड़ काटने पर भी, पत्तियां खिलाने पर भी, there was not enough browse, कि वहां पर क्या नहीं रहा, enough मतलब पर्याप्त जो ब्राउज है, पत्तियां हैं वो नहीं रही, for all the hungry animals, के सभी भूखे एनिमल्स के लिए, सभी भूखे जानवरों के लिए, पशुओं के लिए पर्याप्त पत्तियां हैं वो वहां पे नहीं बची। and the drought continued for 8 consecutive years, एंड और जो ड्रोट था, जो सूखा था, वो कंटिन्यू मतलब जारी रहा, फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, कि 8 जो कंसेक्यूटिव होता है लगातार 8 वर्षों तक जो सूखा है वो कंटिन्यू रहा, जारी रहा। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलेज फ्रॉम ऑल द ट्रीज विच फाइनली बिगन टू ड्राई अप, कि द पीपल जो लोग थे वो हैक्ड एंड हैक्ड मतलब काटते रहे, लगातार काटते रहे, द लास्ट बिट ऑफ फॉलेज, की लास्ट बिट मतलब लास्ट टुकड़ा, अंतिम टुकड़े तक, और फॉलेज यानी पत्तियों का, फ्रॉम ऑल द ट्रीज, की सभी वृक्षों की पत्तियों के अंतिम टुकड़े तक लोग उनको काटते रहे। विच फाइनली बिगन टू ड्राई अप, जो अंततः सूखने शुरू हो गए, मतलब लोगों इस प्रकार से लोग है वो सभी पत्तियों को ऐसे काटते रहे कि वो अंत में सूखना प्रारंभ हो गए। When the stored grain was exhausted, people ate खेजड़ी pots and the floor of dried bear seeds, कि when the stored grain, कि जब स्टोर किया हुआ, भंडारित किया हुआ जो ग्रेन यानी जो अनाज था, वाज एडजस्टेड होता है समाप्त हो जाना, कि जब स्टोर किया हुआ, भंडारित किया हुआ अनाज जब समाप्त हो गया था, पीपल एट खेजड़ी पोट्स,
तो लोगों ने एट मतलब खाया, खेजड़ी पोट मतलब खेजड़ी की फलियों को उन्होंने खाया, लोगों ने खाया। कि जब भंडारित किया हुआ अनाज खत्म हो गया तो लोगों ने खेजड़ी की फलियों को खाया। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और जो बेर सीड मतलब बेर के जो बीज थे, सूखे हुए बेर के बीज के आटा, सूखे हुए बेर के बीजों का आटा और खेजड़ी की फलियों को लोगों ने खाया जब भंडारित किया हुआ अनाज समाप्त हो गया था। When this too was exhausted, they tore the bark of the sangri trees and powdered and cooked it. कि when this too was exhausted, और जब ये भी खत्म हो गया, मतलब जो फलियां खत्म हो गई, बेर के जो बीज थे, सीड थे, जब वो भी खत्म हो गए, they tore the bark of the sangri trees, तो उन्होंने सांगरी के वृक्षों की जो बार्क मतलब जो छाल थी उनको फाड़ना शुरू किया। एंड पाउडर, उनका चूरा किया। एंड कुक्ड इट, और उसको पकाया। They hunted every one of the starving black bugs and finally they abandoned all hope and migrate in masses. कि they hunted मतलब शिकार करना, everyone प्रत्येक एक का, of the starving यानी भूखा, black bugs कि उन्होंने प्रत्येक भूखे कृष्ण मृग का शिकार किया, मतलब जो भूखा कृष्ण मृग था उसका ही शिकार उन्होंने किया। एंड फाइनली, और अंत में, they abandoned all hope, और अंत में उन्होंने सभी जो होप थी, आशाएं थी, उसको abandon होता है त्यागना, पूरी सभी आशाओं को उन्होंने त्याग दिया। एंड माइग्रेटेड इन मैसेज, और मैसेज मतलब समूह के अंदर वो माइग्रेट कर गए, उन्होंने प्रवास करना शुरू कर दिया, मतलब उस स्थान को छोड़कर उन्होंने जाना है वो शुरू कर दिया, उन्होंने पलायन शुरू कर दिया। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे, कि टेंस ऑफ थाउजेंड की 10,000 जो पशु है वो पेरिश यानी मर गए, ऑन द वे कि रास्ते में 10,000 पशु है, वो 10,000 टेंस ऑफ थाउजेंड्स दिया है, मतलब 10,000, कोई काउंटिंग नहीं इनकी 10,000 ही मरे हैं, 10,000 पशु है वो रास्ते में मर गए। बाय नाउ द होल कंट्री वाज बैरन, और अब तक जो पूरी कंट्री थी, पूरा जो प्रदेश था वो बैरन हो गया था, बंजर हो गया था। देयर वाज नॉट ए ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, नॉर ए सिंगल काउ और ए ब्लैक बग्स। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जामाजी's father with huge stores of bajra that somehow lasted through the difficult times. तो इसमें बताया कि there was not a tree in sight for miles together, कि मीलों तक साथ मीलों तक एक भी वृक्ष है वो साइट में नहीं था, मतलब एक भी वृक्ष है वो मीलों तक दिखाई नहीं देता था। कि there was not a tree, कि वहां पे एक भी वृक्ष नहीं था, इन साइड दृष्टि के सामने, for miles together मतलब बहुत मीलों तक, कि मीलों तक एक भी वृक्ष है वो दिखाई नहीं देता था। नो ए सिंगल काउ और ए ब्लैक बग्स, न ही वहां पे कोई एक गाय या फिर कोई कृष्ण मृग दिखाई देता था, मतलब न वहां पे कोई पशु दिखाई देते थे, न ही कोई पेड़ दिखाई देते थे। द ओनली पीपल, कि केवल लोग टू होल्ड ऑन जो डटे रहे, वर बिग लैंडलॉर्ड बाबा जमींदार, लाइक जामाजी's फादर, जैसे कि जामाजी के फादर, कि जामाजी के फादर जैसे बड़े जमींदार लोग हैं वो ही वहां पे टिके रहे, वहां पे केवल वैसे ही लोग रहे जैसे कि जामाजी के फादर जैसे बड़े जमींदार लोग थे। विद ए ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा, जिनके पास क्या था, बाजरा का एक बड़ा स्टोर था, कि वो बाजरे के बड़े स्टोर के साथ में जामाजी के फादर जैसे बड़े लैंडलॉर्ड है वो वहां पे डटे रहे। दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, जो कि किसी तरीके से उस डिफिकल्ट टाइम में, उस कठिन समय में लास्टेड मतलब बने रहे। क्या बने रहे, जो यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा थे, कि बाजरा के जो बड़े स्टोर जो बचे हुए थे वो बहुत ही मुश्किल से उस कठिन समय के अंदर अंत तक बने रहे थे। तो बताया है कि इसमें जामाजी के फादर जैसे बड़े जमींदार हैं वो लोग ही डटे रहे जिनके पास में बाजरा का बड़ा स्टोर था, जो किसी तरीके से मतलब किसी तरीके से उस कठिन समय के अंदर टिके रहे। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इतना भी टफ चैप्टर ये नहीं है, आराम से स्टोरी के वे में आपको इसको पढ़ना है। थोड़े मीनिंग है वो आपको याद करने होंगे, जो मीनिंग के मैंने एक मीनिंग का जो अर्थ है वो आपको बताया है, आपको ये वर्ड मीनिंग याद करने हैं। तो इसके साथ मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ कि आपको बताना है जांबाजी का जन्म है वो कब हुआ था और जांबाजी के पेरेंट्स का क्या नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।